हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इस वीडियो सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉयड पर अपनी एक्टिविटी को या प्रोजेक्ट को हम किस तरह से इनेबल कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एज कैलकुलेट करके प्रॉपर्ली यूज़र को दिखा सके। तो इस वीडियो सेशन के अंदर कम्प्लीटली हम जानेंगे कि एज कैलकुलेशन क्या चीज़ है और किस तरह से हम एज कैलकुलेट करके 3 डिफरेंट फॉर्म पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यानी यूज़र सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद उसे एज इस फॉर्मेट पर बताया जाए कि वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो चुका है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से या फहद हुसैन से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। उसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियो जो डिफरेंट डिसिप्लिन की यहाँ पर मौजूद है विद ईज़ आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com पर। यहाँ पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड 0 to हीरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसे क्लिक करने के बाद आप फ्रीली डाउनलोड करके उसे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के आउटपुट की और उसके बाद हम इसके UI को भी जानेंगे और उसके बाद बैक एंड के कोड को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट इमेज बटन है। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास कैलेंडर डायलॉग बॉक्स पर आ चुका है और हम प्रीवियसली सेशन पर ये देख चुके हैं कि डायलॉग बॉक्स क्या है, किस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ उसमें अपेयर करवा सकते हैं कस्टम वे पर, और साथ ही साथ हम डेट पिकर या टाइम पिकर या कैलेंडर को भी देख चुके हैं। लिहाजा इसमें हम फॉरवर्ड यानी आगे की डेट नहीं डिस्प्ले करवा सकते। यानी कोई शख्स अगर 17-18 जो कि आज की डेट के बाद आने वाली डेट है उसे सेलेक्ट करता है तो उसे पॉपअप पर यह बताया जाएगा कि सेलेक्टेड डेट इज़ इन फ्यूचर। ठीक है, तो लिहाजा आपने ऐसी डेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी करेंटली डेट से बैकवर्ड हो यानी पीछे की तरफ हो डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने रैंडमली किसी भी मंथ को बैक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आई एम इन नाउ मार्च ऑफ 2018, 20 पे क्लिक किया और ओके पे प्रेस कर दिया। तो जैसे मैंने प्रेस किया आप यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हो कि जो डेट मैंने सेलेक्ट की थी वो लिखी आ रही है और इस वक्त जो करंट एज है इस सिलेक्शन के मुताबिक 2 साल 4 महीने 26 दिन है। इसके बाद रीसेट पे जब आप जैसे क्लिक करेंगे दोनों जो एडिट टेक्स्ट बॉक्स हैं वो एम्प्टी हो जाएगा और उसके बाद यूज़र दोबारा इनेबल हो सकता है कि इसे क्लिक करने के बाद वो अपनी रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सके। लिहाजा अब बात करते हैं UI की। तो UI पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान और सिंपल UI बनाई गई है। लीनियर लेआउट का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और ओरिएंटेशन के अंदर मैंने वर्टिकल लिया है। सबसे पहले मैंने इमेज व्यू लिया जिसके अंदर एक कैलेंडर की इमेज सेट कर दी और उसके बाद एडिट टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर यूज़र की वो रिक्वायर्ड इनपुट वैल्यू लिखी हुई आ रही है जो वो कैलेंडर से सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद टेक्स्ट व्यू है जिसमें करंट एज लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा एडिट टेक्स्ट व्यू है जिसमें 3 फॉर्मेट पे वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, ईयर, मंथ एंड डेज। एंड फाइनली हमारे पास एक बटन है जो कि रीसेट के लिए है जिसके ज़रिए से क्लिक इवेंट पर हम एम्प्टी करवा रहे हैं चीज़ों को। बैक एंड पे चलेंगे। बैक एंड पर आने के बाद मैं जिस ऐप्स को या विजिट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हमारे एप्लीकेशंस पे डिफ़ॉल्ट तौर पे डिपेंडेंसीज़ पे मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिस डिपेंडेंसीज़ को मैंने कोई इंटरनली एक्सटर्नली मैं लेकर नहीं आया हूँ, जो हमारे प्रोजेक्ट में मौजूद था हम उसी डिपेंडेंसीज़ के बेस पर ये बना रहे हैं। लिहाजा अगर आपके प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसीज़ मौजूद ना हो तो आप इसे रिकॉल कर लीजिएगा एक दफ़ा। कोशिश करूँगा मैं ये तमाम चीज़ें जब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ fahadhusaincs.blogspot.com में तो ये डिपेंडेंसीज़ भी मैं ऊपर मैंशन कर दूँगा ताकि आप रिकॉल करके उसे चेक कर सकें। लिहाजा सबसे पहले क्लास लेवल हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं एडिट टेक्स्ट बॉक्स के लिए, बटन के लिए और इमेज व्यू के लिए। और उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड पे मैंने इनिशियलाइज एक मेथड बनाया हुआ है जिसे कॉल किया हुआ है। इस इनिशियलाइज मेथड के अंदर जितने टेक्स्ट व्यू या बटन्स वगैरह थे UI पर उनको सबको फाइंड बाय ID की एज यूजुअल जिस तरह से हम करते हैं। और इमेज व्यू के क्लिक इवेंट पर मैंने शो डेट पिकर डायलॉग को कॉल किया हुआ है। तो इस मेथड के ज़रिए से क्या होगा कि जो डेट पिकर है हमारे पास इन टर्म ऑफ द कैलेंडर जो आ रहा है उसके ज़रिए से यूज़र यहाँ पर डेट पिक कर सकता है। उसके बाद हमारे पास बटन 2 है जो रीसेट का है और रीसेट के ज़रिए से क्या हो रहा है दोनों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे पास जिसको हम एडिट टेक्स्ट कह रहे होते हैं एंड्रॉइड पर वो क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं शो डेट पिकर पे। तो शो डेट पिकर के अंदर मैंने डेट पिकर का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट पिकर बनाने के बाद उसे शो करवा दिया। तो इस फंक्शन के ज़रिए से या इस मेथड के ज़रिए से आप यहाँ देख रहे हो ये जो सिलेक्शन हुई हुई है इसके ज़रिए से वो चीज़ डेट पिकर डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएगी। उसके बाद डेट पिकर का ऑब्जेक्ट है नीचे जो कि यहाँ पर डेट पिकर के नाम से एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्लास के अंदर थोड़ा सा काम काफ़ी लॉन्ग है और उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले मैंने डेट पिकर फॉर्मेट के नाम से एक क्लास बनाई, उसको डायलॉग फॉर्मेट से इनहेरिट किया और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट किया इसे मैंने डेट पिकर डायलॉग ऑन सेट लिसनर से। कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और कैलेंडर के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और साथ ही साथ
चाहूँ तो जो करंट मशीन पर इस वक्त डेट है उसे सेलेक्ट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि रैंडमली किसी डेट से ये स्टार्ट हो, तो मैंने कहा भाई 2000 ईयर होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो मैं इंटीजर लिख सकता हूँ, मंथ 5 होना चाहिए और इसी तरह से डे उसका 6 होना चाहिए, ठीक है, यानी 6 डेट पर 5th मंथ हो और उसके बाद जो ईयर हो वो 2000 हो। तो इस फॉर्मेट पे भी जब आपका डायलॉग बॉक्स डेट पिकर पर आएगा इन टर्म ऑफ द कैलेंडर तो ये डेट सेट हुई हुई होगी। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट पे से चेंज करने के बाद देख सकते हैं। मैं बैक करके वापस आ रहा हूँ ताकि करंटली डेट पे ही वर्किंग हो। उसके बाद डेट पिकर का ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्टिविटी को कॉल की गई है और उसके बाद उसमें मैंने ऑन सेट मैथड बनाया ताकि मैं डेट को उसमें सेट करवा सकूं। क्यों? क्योंकि जब मैं डेट पिकर से डेट सेलेक्ट कर रहा हूं तो जो डेट वहां पर यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उसे मुझे टेक्स्ट व्यू में दिखाना है। इसके लिए मैंने ऑन सेट डेट मैथड में यहाँ पर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि एडिट टेक्स्ट व्यू के अंदर दोनों पर मैंने फाइंड बाय आईडी करके इसे उसमें सेट करवाया हुआ है। तो सेट करवाने के लिए यहाँ पर तमाम फॉर्मेट्स के डेट लिए गए हैं, मंथ, ईयर और डे को, और उसके बाद उसे मिनट्स यानी जो गेट मिली सेकेंड्स हैं उनको उसके डेट बर्ड से क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कितने मंथ, ईयर और डेज़ का है वो कैलकुलेट करके टेक्स्ट व्यू पर रिप्रेजेंट करवाया जा सके। तो ऑन सेट डेट के अंदर ये जब काम हो गया, फार्मूला कैलकुलेट हो गया, तो हमने डिफरेंस को यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि जब मैंने स्टार्टिंग पे आउटपुट पे आपको दिखाया था तो अगर एज उसकी फॉरवर्ड होती है आज की डेट से तो वहाँ पे लिखा आ जाए कि सिलेक्ट डेट इन फ्यूचर। अदरवाइज क्या हो, तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो। तो एल्स के अंदर आप देख रहे हो कि तीनों चीज़ों को मैंने कैलेंडर से कैलकुलेट किया और उसके बाद सबसे पहले काम कर रहा हूँ मंथ के लिए। तो जो उसने लिया और जो करंट मंथ है वो कैलकुलेट हुई। कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई की है कि अगर मंथ की वैल्यू जो है वो लेस देन होती है 0 से तो क्या होना चाहिए, और अगर वो 0 के बराबर हो तो क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं मंथ को कैलकुलेट कर पाऊँगा। जिस तरह से मैंने मंथ के लिए ये काम किया उसी तरह मैं डेज़ के लिए ये काम कर रहा हूँ कि डेज़ की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके देखा जाए कि मंथ जो है वो 29 का है या 30 का है। उस बेस पर यहाँ पर कंप्लीट कैलकुलेशन हो रही है और एट लास्ट हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ जब तीनों आ गई, ईयर्स, मंथ और डेज़, क्योंकि तीनों के फॉर्मेट पर हमने काम किया था, तो उन तीनों फॉर्मेट्स को मैंने अपने दूसरे एडिट टेक्स्ट बॉक्स में रिप्रेजेंट करा के डिस्प्ले करवा दिया एज लाइक दिस। तो मैंने रैंडमली अभी यही सिलेक्शन कर ली। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं वो इसी टेक्स्ट व्यू के ज़रिए से हो रही हैं। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं, यही वजह है कि मैंने डायरेक्टली यहाँ से आपको कोड में समझाने की कोशिश की। अगर आप तमाम वीडियोस एंड्रॉयड स्टूडियो के फहाद हुसैन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके लिए मसाइल या इसमें कोई भी मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये तमाम चीज़ें अपने ब्लॉग पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ से आप ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करने के बाद विद ईज़ पेस्ट करके देख सकते हैं। होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि जो एज कैलकुलेटर है वो किस फॉर्मेट से किस लॉजिक के साथ काम कर रहा है और किस तरह से हम चीज़ों को रिकॉल करने के बाद इसमें रिप्रेजेंट करा के कंडीशन वाइज चेक करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को आप यूँ ही सीख सकें। थैंक यू।